मेरे को छोड़ दो, 2-3 क्लास इसको और वो भी इसमें कर ही नहीं होगी, लॉगिन करके म्यूट करके भाग गई। Hello. Good evening. Sir. Good evening, beta. Good evening. Sir, tomorrow rational numbers test, right? हाँ जी फिर से. Sir, tomorrow is rational numbers written test. हाँ जी रिटर्न टेस्ट है बेटा. Okay, sir. Yes, sir. Okay, Sahesh beta, your roll number is 21. Yashvi, it's 22. ठीक है. Do write your roll number before your name. And I have one small complaint भाई. ये सॉक्रेटिव आप सभी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं. Why is that? सहर्ष आपने क्यों नहीं अटेम्प्ट किया बेटा? यशवी आपने भी नहीं अटेम्प्ट किया बेटा सॉक्रेटिव. ठीक है. यशवी योर रोल नंबर इज 21 है ना, एंड इट हैज टू बी बिफोर द नेम. हाँ जी आपने क्यों नहीं किया यशवी? So I did not got this Socrative worksheet. I just got that Socrative homework, that writing part. सॉक्रेटिव होमवर्क आई एम नॉट गेटिंग. आप कहाँ पर कंफ्यूज हैं? फिर से बोले. वेयर आर यू कंफ्यूज बेटा? सॉक्रेटिव होमवर्क जो पोस्टेड था दैट यू हैव नॉट अटेम्प्टेड ना, रैशनल नंबर का जो सॉक्रेटिव होमवर्क पोस्टेड था. Yes, sir. You wrote it and I received file. I think there is some signal issue from your side. You are coming very broken. Okay, so और किसने नहीं किया? नियति. नियति is not there. Shashwat Nilab, not yet here. Shaurya Saxena, still not here. विधि, विधि आपने भी नहीं किया बेटा होमवर्क. ठीक है. होमवर्क इज मस्ट फॉर एवरीवन है ना, होमवर्क आपको जरूर करना है. ठीक है. विधि एक्नॉलेज करें बेटा. यू विल डू होमवर्क नेक्स्ट टाइम. Okay, sir. ठीक है. टिल भी प्रैक्टिस है ना, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बेटा वो जो आउटपुट है वो नहीं अचीव होगा. ठीक है. एंड स्पेशली मैथ्स में इट नीड्स सम प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. सो होमवर्क इज मस्ट फॉर एवरीवन. एग्रीड? Okay, one student has sent me the doubts on rational. Who was that student? Sir, I have sent Arshia. Arshia, let me check. Arshia had sent ting dong. Okay, ठीक है. तो पहले अर्शिया के डाउट्स ले लेते हैं. सिंप्लीफाई. तो सिंप्लीफाई में ही हमने लास्ट टाइम बस एक ही क्वेश्चन किया था. लेट्स टेक मोर क्वेश्चन ऑन दिस.
So Arshia का doubt है sir how to solve this, that is 3/2 into 1/6 plus 5/3 into 7/2 minus 13/8 into 4/3. ठीक है, तो अर्शिया यहाँ पर बेटा कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है ना, जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड है, दोज आर टर्म्स. तो पहले ये ब्रैकेट में हर टर्म को आप सिंप्लीफाई करें. तो यहाँ पर ये जो 3 है और ये 6 है, ये कैंसिल हो जाएंगे 2. सो दिस इज 1/4 माइनस, यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, सो दिस इज 35/6 है ना, 2 3 6 एंड 35. तो यहाँ पर आपका 4 and 8 is getting cancelled, so 2 6, so -6 and numerator is 13. ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्रैक्शन की तरह है, फ्रैक्शन में भी हमने यही सब चीजें की थी. अब यहाँ पर आप नीचे जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज कमिंग एज 12. ठीक है, नाउ 12 divided by 4 is 3, into 1 is 3, 12 divided by 6 is 2, into 35 is 70, 12 divided by 6 is 2, into 2 is 26. ठीक है, so this is coming as -93/12. ठीक है अर्शिया. Yes, sir. Sir, why have you written minus? माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि -70 -26 दैट Sir, मेक्स इट -90. अच्छा, यहाँ Sir, it is प्लस है, No, sir, yes. तो माय मिस्टेक है ना, तो ये प्लस हो जाएगा बेटा, 73 -26 करेंगे. ठीक है, सो दिस इज 47. ठीक है, डन. ओके, express each of the following in p/q form. So question is -8/3 plus -1/4 plus -11/6 plus 3/8 -3. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जो प्लस और ये जो माइनस है, इसको आप वो करेंगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा. सो दिस इज -8/3 -1/4 -11/6 प्लस 3/8 एंड -3/1. अब ये जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं इनका आप एलसीएम लेंगे, है ना. डिनोमिनेटर्स में है 4 6 का एलसीएम 12 and 12 and 8 का is 24, so this is coming as 24 LCM, है ना. आपको अगर थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आप LCM फाइंड करेंगे, है ना. देखो ये 3 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, दिस इज 3 into 2, 2 raised to power cube. तो LCM क्या होगा, जो मैक्सिमम पावर है, दैट इज 2 की पावर मैक्सिमम 3 है एंड 3 की पावर 1 है, विच इज 24. ठीक है, 24 LCM आ गया. न्यूमरेटर क्या होगा, so this is 20 minus 64 and this is 6 and -6 and this is 4 and -44. अर्चिया समझ में आ रहा है बेटा आपको, Yes, sir. and -24. ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, आप नेगेटिव्स को पहले ऐड करेंगे, है ना. इन सब नेगेटिव्स को आप ऐड करेंगे. सो दिस इज योर 70 114 and 138. So this is -138 plus 9/24. अब इनका आप डिफरेंस लें, that is -129/24. This is my answer. है ना, सिंप्लीफाई हो रहा है ये थोड़ा सा, 3 से कैंसिल कर देते हैं. So this is 43 -43/8. क्लियर. तो अर्शिया के डाउट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स शी इज going through the handouts notes and she is practicing, है ना. बाकी सबके डाउट्स नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज, है ना, do send your doubts and we'll discuss them in the class. Right. Yes, sir. Okay, क्लियर है यहाँ तक बेटा. Yes, sir. Okay, next doubt is
let OPZ represents the numbers 0, 3 and -5. ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. Respectively on the number line. Point Q, R, S are between O and P. ठीक है. So अर्शिया, ये क्वेश्चन तो बेटा हमने क्लास में डिस्कस किया था. आई विल टेक सिमिलर क्वेश्चन हियर. ठीक है. क्लास रेडी? आपको आंसर करना है. Yes, sir. So I'm taking 3 numbers here. Those 3 numbers are 0, 4 and -3. ठीक है. इसको मैंने जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1, 2, 3. और राइट साइड वाले को मैंने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए. ए की वैल्यू क्या है? एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी. बी की वैल्यू कितनी है? भाई त्रिशा, आपके दोनों आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं, विच इज रॉन्ग, है ना. क्लियरली अगर आप देखेंगे ए जो है वो लेफ्ट में है 0 के, तो इट हैज टू बी नेगेटिव. ठीक है. और बहुत सारे रॉन्ग आंसर्स आ रहे हैं. हेलो क्लास, प्लीज चेक हियर एवरीवन. ठीक है. स्टॉप राइटिंग, है ना. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आंसर्स एनीमोर. एक बार इधर देखेंगे ना, हाउ टू सॉल्व दिस. तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. अगर हमें इस पॉइंट को चाहिए तो वी विल सी दैट वी हैव डिवाइडेड. एक पार्ट कितना होगा? हमने 4 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? वी डिवाइडेड इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना. तो हम बोलेंगे जो 7 पार्ट्स हैं, 7 parts that makes 4, and one part will make how much? 4 by 7. And how many parts I need? I need 1, 2, 3, 4, 5. So 5 part will be how much? 5 part is 4 by 7 into 5. That is 20 by 7. That is 3 and 2. So this is 2, 6 by 7. ठीक है. हमें तो रैशनल पार्ट ही चाहिए ना, फ्रैक्शन थोड़ा चाहिए हमें. तो दिस इज 20 by 7 इज द आंसर. ठीक है. शौर्य मलिक, समझ में आया बेटा? Yes, sir. ठीक है. फिर से एक बार, है ना. देखो, दिस इज अ नंबर लाइन. ठीक है. दिस इज योर 0 and 1, 2, 3, 4 and this is your number 3 is there. ठीक है. अगर मैं इस फुल की बात करूंगा बेटा, इस फुल की लेंथ कितनी है? 3 यूनिट्स, है ना. और ये जो फुल है इसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 5 पार्ट्स में. तो 5 पार्ट्स इज इक्वल टू 3 यूनिट्स. ठीक है. त्रिशा, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी. कुछ यू आर सेइंग समथिंग? So I was just telling the answer. अच्छा, नहीं अभी, है ना. few students have not understood, so let's make it clear for them. So now I am not interested in 5 parts. अगर मुझसे 5 part पूछा जाता तो I will say the answer is 3. I am interested in this value. इस वैल्यू का एक्चुअली मीनिंग क्या है कि how much is the distance from
0 से कितना डिस्टेंस है इसका? तो 0 से हमें पता है कि 5 यूनिट होती तो डिस्टेंस 3 था, तो लेकिन 3 यूनिट्स है तो डिस्टेंस कितना होगा? यू विल से वन पार्ट लेंथ इज 3/5 and three parts length is 9/5. So this is my answer. है ना? क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Sir, ये 9/5 Your voice is not coming. 9/5 क्यों है? Yes. देखो एक पार्ट अगर 3/5 है तो 3 पार्ट्स कितने हो जाएंगे? 3/5 into 3. तो into 3 कर रहे हैं, दिस इज 3/5 into 3/1 है ना, so that is 9/5. Okay, sir. देखो यहाँ पर हमने a पूछा था, a कितना होगा, है ना? इसको वापस चेक करते हैं। तो हम 1 से अगर मैं शुरू करूं तो 1 2 3 4 पार्ट्स होते तो लाइफ इजी थी। 9/4. हाँ जी, तो यू से 4 पार्ट्स इज इक्विवेलेंट टू -3, है ना? बट आई नीड हाउ मेनी? आई नीड 1 मिनट, आई नीड 1 2 3। तो ये 3 के लिए क्या होगा? सो यू विल से 1 पार्ट is -3/4 and 3 parts is -3/4 into 3 -9/4. ठीक है, डन? Yes, sir. ओके, We will only practice or we will do more topics. बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स आर लेफ्ट, है ना? सो विल बी डूइंग दैट Okay, sir. एंड Sir, I Okay, think sir, we okay. can't do practice for today क्योंकि कल तो पेपर है ना. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो 2-4 वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, देन क्विज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इज 1/3 ऑफ ग्रुप ऑफ मैन, अच्छा सॉरी 1/3 of group of people are men. If women are 200 more than men, find total number of people. अगर आप मुझसे पूछेंगे, ये एक्चुअली आपका लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन जाता है ना। रैशनल में क्यों डाला? क्योंकि यहाँ पर हम रैशनल 1/3 की बात कर रहे हैं तो फ्रैक्शन आ गया, बट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन विल बी देयर इन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मेन है, वीमेन है, टोटल नंबर ऑफ वीमेन आर 200 मोर देन मेन। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे एनीवन? Sir, I got how to do it. So Sir, we do can 2/3 is equal Sir, to we can say 200. 2 by एक मिनट ना, yes. देखो दिस इज फॉर, मतलब कुछ है स्टार्टेड स्पीकिंग, सो लेट्स गिव हिम फर्स्ट चांस। हाँ जी, कुछ बोलो। So we will do 2/3 is equal to 200. नहीं, देखो प्रेजेंटेशन मैटर्स व्हेन इट कम्स टू एग्जाम एंड मार्क्स। ठीक है, सो स्टार्ट कैसे होगा, दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। Sir, may I? Let जस्ट 1 मिनट है ना, रेज योर हैंड। हाँ जी बेटा, लेट्स आस्क शौर्य मलिक, बोलो बेटा। let total number of people be x. टोटल नंबर ऑफ पीपल बी एक्स, थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अनिकेत आप बोलो। Sir, we can say the number of men in the group 1/3 x. नहीं तो क्या बोले इसमें? ना 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 ना, शौर्य मलिक वाज लिटिल बिट मोर टुवर्ड्स इट। श्रद्धा बोलो। So let the number of people be in a group be x.
नहीं, नंबर ऑफ पीपल लेकर करोगे तो हो जाएगा, बट इक्वेशन बनाने में पंगे आएंगे। आई विल टेक, है ना, जो आप बोल रहे हैं मैं उससे भी करूंगा, पहले मैं अपने वे में कर रहा हूँ। हाँ जी सहर्ष आप बोले। Sir, let the men be X. Impressive. Let the number of men is equals to m. जरूरी है एक्स वेरिएबल लेना, है ना, ये एम एन सारे नाराज बैठे रहते हैं, हमें कभी यूज ही नहीं करते आप, ठीक है। देयरफॉर द नंबर ऑफ वीमेन, नंबर ऑफ वीमेन थोड़ी सी ज्यादा है ना बेटा, कितनी ज्यादा है, 200 ज्यादा है, तो दिस इज m प्लस 200। देयरफॉर टोटल number of people is m plus 200, which is 2m plus 200, ठीक है। now it's saying 1/3 of group of people, है ना, तो you will say as per the question, ठीक है, 1/3 of total people is equals to number of men, so you are getting 1/3 of 2m plus 200 is equals to m, ठीक है। तो मैथ्स के साथ साथ ना आपकी इंग्लिश और प्रेजेंटेशन दे हैव टू बी गुड इनफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, कैसे सॉल्व करें, यशवी आप बताएं कैसे सॉल्व करें बेटा। Yes sir. So पहले की हाँ ये 200 के माइनस हो जाएगा। नहीं, पहले आप देखें, पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो ब्रैकेट के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 डिवाइड हो रहा है, तो पहले ये 3 उधर जाएगा, 200 उधर नहीं जा सकता, है ना। सो ये देखो, ये पूरे सिस्टम के साथ जो है 1/3 हो रहा है मल्टीप्लाई, और 3 डिवाइड कर रहा है पूरे सिस्टम को। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन ये कुछ ऐसे होता ना बेटा, कि जहां पर ये ऐसे होता मान लो, है ना, अब आप 200 को दूसरी साइड लेकर जाते, है ना, अब आप 3 को नहीं लेके जा सकते थे क्योंकि 3 सबको डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जहां ब्रैकेट आ गया तो मीन्स 3 सबको डिवाइड कर रहा है, तो उधर जाकर वो मल्टीप्लाई होगा, तो यू विल से 2m प्लस 200 इज इक्वल टू 3m, ये 2m दूसरी साइड जाएगा तो 200 इज इक्वल टू m, ठीक है। टोटल पीपल, दिस इज 2m प्लस 200, है ना, दिस इज 2 into 200 प्लस 200 और 600, ठीक है जी। Sir, we can also simply do this. ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं कि वो 1/3 men है, तो वो men 2/3 हो गया, और 2/3 minus 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 200, और टोटल 600। जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है ना। अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो फिर आप जो बोल रहे हैं उसको अगर आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, देन इट्स गुड इनफ। आपको प्रेजेंट करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो देन यू अप्रोच सम अदर वे, है ना। आपने जो ओरली किया है बेटा वो दैट्स गुड इनफ, ओरली आपने फटाफट उसको निकाल दिया, बट जब आप वर्ड में प्रेजेंट कर रहे हैं तो you have to assume a variable, then you have to show it how what calculation you are doing. ठीक है, किसी ने बोला नंबर ऑफ पीपल को x ले लेते हैं, ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ पीपल को x लिया, अब बताइए क्या करें। हाँ जी शौर्य मलिक, अब क्या करें बेटा। The answer number of men are 1/3x and women नंबर are ऑफ 2/3. men is 1/3x, अच्छा हाँ ठीक है। नंबर ऑफ women is 2/3x, then women minus men is 200. He is saying 2/3x minus 1/3x is 200. 1/3x is 200.
and x is 600. Good enough. ठीक है अर्शिया, आपका डाउट क्लियर है बेटा? Yes, sir. I was noting. ओके हाँ जी, कॉपीड. Yes, sir. ओके चलिए जी, चैट बॉक्स में ना क्विज फॉर्म में इवन वर्ड प्रॉब्लम वी कैन क्रिएट अ क्विज. सो क्वेश्चन रेडी? तो जिसका करेक्ट होगा दे विल रेज देयर हैंड एंड लेट्स स्टार्ट. कॉस्ट ऑफ 1 liter petrol is 290 upon 3 rupees, 290 upon 3 per liter. Find cost of 90 by or find cost of 97 by 58 liters of petrol. ये 97 की जगह 91 कर लें इसे आप. ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन है, ध्यान रखेंगे. हाँ जी, अनिकेत एंड श्रद्धा, आप रुपीस लिखना भूल गए हैं, बट करेक्ट आंसर. सर मैंने तो आंसर दिया. Sent it. अच्छा, सॉरी. हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय अवनी प्रताप सिंह, सेकंड बाय अनिकेत, शौर्य मलिक, शाश्वत, जयश्री. सर आई वाज एक्चुअली अबाउट टू राइट विदाउट रुपीज, बट आपने जैसे ही बोला ना अनिकेत एंड श्रद्धा, तो मुझे याद आ गया. ओके गुड. एंड that's it. How about others? हाँ जी, अभी करेक्ट. भाई थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, इतना लेट और आंसर्स आ नहीं रहे हैं. श्रद्धा करेक्ट. सर मैंने पहले ही निकाल लिया था, बट जस्ट मैं वेरीफाई कर रही थी. ओके
That's it. So Sahesh, Vidhi, Yashvi, by answers. Shaurya Saxena answer. सौम्या, साहिल आपका गलत है. रुद्र, if you don't know then you can just say I don't know, है ना, IDK करके टाइप कर दें आप. I got it. I'm just saying. सर वो मैं एक डिजिट है वो करने भूल गया था ऐड। That's correct. Okay. ठीक है भाई, देख लेते हैं एक बार इधर. ठीक है, आपने यूनिटरी मेथड तो पढ़ा ही है ना बेटा. यूनिटरी मेथड में क्या है, देखो, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल. ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल बेटा, इसकी कॉस्ट कितनी है, ₹290/3. ठीक है, तो 91/58 लीटर्स की कितनी कॉस्ट होगी भाई. मैंने पूछा एक टॉफी जो है 5 रुपए की है, तो 2 टॉफीज कितने की होगी, आप इंटू 2 कर रहे हैं, 3, तो इंटू 3 कर रहे हैं. 290/3 into 91/58. 290/3 इंटू 91/58, है ना. और आपको अगर चाहिए तो यू कैन राइट डाउन द फॉर्मूला दैट टोटल कॉस्ट कितनी होगी. टोटल कॉस्ट इज क्वांटिटी इंटू कॉस्ट प्राइस. क्वांटिटी कितनी है हमारी, 91/58 liters, and cost price is 290/3 rupees per liter. बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर. 58 5 19 3 7, सॉरी 3 और 19 तो जा ही नहीं रहा है ना. 91 into 5 is 455/3. So answer is ₹455/3. ठीक है जी, डन. यस सर. Yes. Okay. 1 minute बेटा. सर जिनको करेक्ट है उसे उन्हें हैंड रेस करना है. नहीं, देखो एक्चुअली जो है ना, ये पहले आप सभी हैंड रेज करें एक बार. एवरीवन प्लीज रेज योर हैंड. Everyone raise your hand. Sahil can't raise. How about Ashna? Shashwat Nilab? Okay. Now let's see, है ना. बेटा रुद्र, why you are not answering it? आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? माइक पर आओ बेटा. चैट बॉक्स पे. Yes, sir. I'm Rudra, sir. रुद्र, आप आंसर क्यों नहीं करते हैं बेटा? Sir, actually, I cannot type in the chat box. I cannot select the host one. It is going to everyone if I type. नहीं बेटा, आप नीचे जो भी करते हैं ना, उस पे आप क्लिक करें, सभी भेजने हैं तो यू शुड बी एबल टू सेंड. इट इज नॉट अ सेपरेट सॉफ्टवेयर फॉर यू, है ना. तो आप नीचे जो टू करके है उस पे आप एरो पे क्लिक करेंगे तो वहां पर सिलेक्ट
जेनी ट्यूटोरियल होस्ट सिलेक्ट होगा आपका, Yes. ठीक है। त्रिशा आप भी बेटा उस पे करें, है ना, जेनी ट्यूटोरियल होस्ट पर ही भेजना है आपको, ठीक है। एंड नाउ इट्स अ सिंपल रूल इज देयर, आई डोंट गेट अ आंसर फ्रॉम यू, आई जस्ट कॉल्ड अप, है ना, मैं रुद्र के पेरेंट्स को कॉल किया है, आई एम गोइंग टू कॉल ईच वन ऑफ योर पेरेंट्स even if class is getting delayed. Akanksha, I don't get any answer, ठीक है, either you will be put in waiting room or I'll give a call to your parents, है ना। For everyone, you don't know the answer, just type IDK, I don't know, है ना। You can just type a blank, you can just type A, I am okay with it, but I should get a answer from you. मेरे पास सभी का आंसर जरूर आना चाहिए, ठीक है। योर पेरेंट्स आर पुटिंग अ हार्ड अर्न्ड मनी फॉर योर क्लासेस, है ना, यू हैव टू, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स योर ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन द क्लास, टू टेक द फुल यूटिलिटी ऑफ द क्लास. This is just unacceptable to me that you are not participating, you are not replying on the mic. If you don't reply on the mic, I'll call your name once, maximum twice, and then you are out from the class. ठीक है। When I ask what is the answer for this question, plain and simple, come to mic, either you tell the answer or sir I don't know, but you have to come on mic. Not coming on mic is not acceptable. I hope I am plain and simple and clear. ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है? किसी का माइक अगर अभी खराब है आप मुझे पहले ही बता दो, ठीक है। चलो जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास अगेन, है ना। आप सब हैंड्स पुट करेंगे। हाँ जी रुद्र, योर मैसेज इज क्लियर एंड एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट, है ना, दैट्स मस्ट। ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ rectangle with sides 3 by 4 meter and 4 by 3 centimeter. शाश्वत आपका गलत है बेटा, push it's wrong. First correct answer by Soumya, Aniket, शौर्य सक्सेना। शौर्य सक्सेना आपका गलत हो गया बेटा। So Soumya and Aniket can raise the hand. Jayashri correct. Rudra is wrong. सर आपने जानबूझ के मीटर लिखा था, उसी में कंफ्यूज हो। Don't reveal to everyone now. And 15 seconds more. Shraddha correct. Akanksha. Vidhi wrong. Akanksha wrong. And Akanksha correct now. Abhik Aryan wrong. ठीक है। अर्शिया रॉन्ग। हाँ जी अभिक आप बताएं बेटा कैसे किया आपने? Yes, sir. आप करेक्ट। कैसे किया बेटा आपने? So first I converted meter to centimeter. ओके सो दिस इज 300 by 4 centimeter. Yes, sir. हाँ जी। So then to find the area, I did 300/4 into 4/3. ओके फिर उसके बाद क्या किया आपने?
So then I solved it. So I got कैसे सॉल्व किया? दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड. sir, I did directly 300 into 4 and 4 into 3. आपने 4 को 4 से कैंसिल कर दिया है ना? No sir, I didn't cancel. I did 300 into 4. Okay, so you said 300 into 4 upon 4 into 3. Yes sir. Okay, then. So then I got 1200 upon 12. Okay, then So then they simplified. you wrote 300 by 3. Yes sir. But ये 3 से 3 भी तो कैंसिल हो रहा है बेटा. ठीक है. अब देखो, when I am doing this exercise, what I got to know is कि अभी कहाँ कर रहा है गलती. ठीक है. मैंने अभिक से पूछा 3 into 5 divided by 3. तो अभिक पहले 3 into 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर उसको 3 से डिवाइड कर रहा है, जबकि ये 3 से 3 कैंसिल हो सकते हैं, है ना. तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली ये हो सकता था अभिक. आपने ये 4 से 4 कैंसिल किया तो ये देखो 300 by 3 आ रहा है ना यहीं पर, और यहीं पर आप जो है इसको कैंसिल करें. 3 को 3 से भी कैंसिल कर सकते थे आप. 300 by 3 is 100. ये कैंसिल कब हो सकता है? जब मल्टीप्लाई है बीच में. अगर बीच में प्लस है, माइनस है, तो ये कैंसिलेशन नहीं अलाउड. ठीक है, ध्यान देंगे सभी. 300 by 4 minus 4 by 3. अब आपने ये कैंसिल किया तो ये गलत हो जाएगा. इफ आई एम सेइंग 300 plus 4 upon 4 into 3, आपने 4 से 4 कैंसिल किया तो ये गलत हो जाएगा, है ना. गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि बीच में ये प्लस या माइनस साइन है, तो आप नहीं कर सकते हैं कैंसिल. ठीक है. सो अभिक, नाउ यू अंडरस्टूड. ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बट यू हैव टेकन मे बी 30 seconds मोर. ठीक है, so that you will save now in future. Yes sir. Thank you Sir, sir. I also wrote 100 centimeter square. 100 centimeter square. 1 minute, है ना. Let me see. So अनिकेत, शौर्य, मलिक, हाँ जी करेक्ट है आपका बेटा. मैंने रॉन्ग बोला था? Sir, you didn't take my name. अच्छा अच्छा, so yours was first correct answer actually. 100 centimeter square. Very good. ठीक है. सहज, आपने कहाँ मिस्टेक की है बेटा? 100 आ गया, उसके बाद एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना. ध्यान रखेंगे. लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये लेंथ सेंटीमीटर में है, ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर में है, तो हमारी यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी एरिया की. ठीक है सहज. देखो, आप पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर आई विल कम टू नो स्मॉल मिस्टेक्स व्हिच यू गाइस आर मेकिंग एंड वी कैन रेक्टिफाई इट. ओके, नेक्स्ट वन. Okay, we have a rope is there of length 6 by 5 meters, out of which 2 by 7 meter is cut. Remaining rope is again cut in 3 equal parts. Find length of each part. नियति, बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं आप बेटा. Sorry, sir, I didn't notice the time. आपने सॉक्रेटिस भी नहीं किया था. Sir, actually, I was doing my school's homework, so it slipped from my mind, so I was doing that only. Okay, ना. Next time I don't need this excuse. ठीक है. Okay, sir. It should not slip your mind, and school homework should not forbid you from doing this Socratic homework, है ना. संडे ऑफ है, आप संडे को भी होमवर्क कर सकते थे अपना, है ना. Okay, sir.
and it's for everyone, no excuse, especially for this batch. Hanji, let's see the answer. So first correct answer by Akanksha and Shaurya Malik. Kush, श्रद्धा आपने टाइपिंग मिस्टेक की है बेटा और कैलकुलेशन मिस्टेक. Shashwat, it's wrong. Aniket is next correct answer. ठीक है, जिनके दोनों करेक्ट हैं they can raise their hand, others can lower the hand. है ना, श्रद्धा you can lower the hand. सहेश, छोटी सी मिस्टेक हुई है आपसे और आपने यूनिट भी नहीं लिखी है. अवनी प्रताप करेक्ट. जयश्री इट्स रॉन्ग. जयश्री you can lower hand. So let's see here. Okay, let's wait for some more answers. हाँ जी, सौम्या, सेम मिस्टेक जो सहेश की हुई है. शौर्य सक्सेना करेक्ट, यूनिट नहीं लिखी है तो नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे. तो हमारे पास बेटा 6/5 मीटर की एक रोप है, आउट ऑफ विच 2/7 मीटर इज. Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, should I send my answer because typing error करती थी? हाँ जी, नहीं I'll take your cells correct है ना. I can make out it's a typing error. Yes, sir. हाँ जी, अभिक it's wrong बेटा. Let's see here. So rope of length 6/5 मीटर. ये जो 6/5 मीटर की रोप है, हाँ जी अभिक आपका करेक्ट है, आपने सिंप्लीफाई नहीं किया है, ठीक है, लेकिन आपकी यूनिट गलत है तो आई विल टेक इट्स रॉन्ग. उसमें से आउट ऑफ विच 2/7 मीटर इज कट, तो -2/7. दिस इज माय रिमेनिंग रोप, है ना. ये रिमेनिंग रोप कितनी है? दिस इज 42 - 10/35 और 32/35 मीटर. ठीक है. Now it's cut again in 3 equal parts. So you will say 3 parts is 32/35 and one part will be 32/35/3, है ना. So this is 32/105 मीटर. हाँ जी त्रिशा आपका करेक्ट है बेटा. ठीक है जी, अंडरस्टूड. Yes, sir. Sir, so whenever we have to divide a number with a fraction, we have to multiply it with the denominator. जी, इट्स अ गुड क्वेश्चन. देखो यहाँ पर ये क्या था, 3 पार्ट्स. आप यहाँ से इस वाले उसमें कंफ्यूज है ना, यहाँ पे जो हमने किया है, ठीक है. तो आपके पास आ रहा है 3 पार्ट्स is 32/35. So one part is equals to 32/35 divided by 3. यही करना चाह रहे हैं आप, है ना. अभी भी यहीं पर कंफ्यूज हो गया था. फिर हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन अगर होता है ऐसे में, है ना, ये फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है तो जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं मल्टीप्लाई के उसमें. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज 32/3. न्यूमरेटर्स वहीं रहेंगे, ये ऊपर था और ये नीचे था, तो ये ऊपर और नीचे है, और ये 35 नीचे आ गया. ठीक है. या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जब मैं आपको बोल रहा हूँ 3 पार्ट्स इज 32/35, तो ये वाली चीज जो उधर जाकर जब डिवाइड कर रही है तो ये नीचे जाएगी, है ना. इसको आप ऐसे लें, अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता 2/3x इज 32/35, है ना. 3/2 की जगह 3/2 लेते हैं. आप समझे इस चीज को. अगर ये 3/2 होता तब आपको स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन नहीं होती, तब उनको पता है कि भाई ये जो डिवाइड हो रहा है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाकर डिवाइड, है ना. लेकिन जब मैं 3x लिख देता हूँ तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, वो होनी नहीं चाहिए. ये 3 की जगह एक तरीके से यहाँ 1 आ गया बस,
ये 32 into 1 हो जाता है और ये 35 into 3 हो गया. Into 1 does not make any difference. So I am just writing it as 32 by 35 into. So it is 32 by 35 divided by 3. So 32 by 35 multiplied by 1 by 3. हाँ जी. It will be reciprocal. Reciprocal ऐसे ले सकते हैं आप. Okay, sir. ठीक है. Still, if you keep facing problem है ना, keep asking. That's impressive. You asked the doubt. Asking doubt is must. These doubts will maybe 1 month, and these doubts will themselves reduce. Okay. Question is. Find a number. Find a number such that when it is reduced by 2 by 3 and then divided by 4 by 5, we get 6 by 7. It's slightly difficult, but concept wise this is a good question. Okay, I've received 5, 6, don't know. So let's see. I'm just sending, just a second. Hmm. I have got 72 by 35, 94 by 35, 36 by 35, minus 72 by 35, 142 by 105, 2 by 51, and 5 IDK. And one more 4 by 3 now. देखते हैं लक्की कौन है ना? Who is the lucky one? (26 by 21). Now best part is सभी के आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं ना. चलो जी, बहुत सारे आंसर्स हो गए हैं, है ना.
142 by 105 ये कई सर सारे 36 by 35 एक ऊपर भी था। 36 by 35 हाँ जी। चलो जी देख लेते हैं। फाइंड अ नंबर, ठीक है। अब इस नंबर को हम क्या अज्यूम करेंगे, we'll assume this number as x such that when it is reduced by 2 by 3, x को 2 by 3 से reduce करेंगे means x minus 2 by 3 and then divided by 4 by 5, उसके बाद हमने इसको divide किया 4 by 5 से, we get 6 by 7, so this is equals to 6 by 7। ये यहाँ divide हो रहा है, उधर जाएगा तो multiply। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये -2/3 पहले उधर जाकर प्लस नहीं होगा, पहले 4/5 जाएगा बेटा, है ना, क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है ये प्रायोरिटी में पहले शिफ्ट होते हैं, ठीक है। सो वी गेट x - 2/3 इज 6/7 मल्टीप्लाई विद जो नंबर था हमारा। यहाँ पर डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. सो x इज इक्वल्स टू 24/35 प्लस ये 2/3 माइनस था, उधर जाकर प्लस, सो दिस इज 105 and 72, है ना, so plus 2, so answer is 74/105। oh sorry mistake सर वो उसने वाले ना, हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर इट शुड बी 70। हाँ जी 142/105 is the answer। so first correct answer was by Aniket and Jayashri, and then on second attempt correct by Akanksha and Avni Pratap Singh। Very good। So, हाँ जी अश्विन। ये एक बार मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन एक और बार समझा दो कि मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन लेके मैं समझ नहीं पाई। ओके ये इक्वेशन समझ में आ गई थी कैसे बनी है? आपको Yes, इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है ना? yes sir। ठीक है, अब सभी चैट बॉक्स में टाइप करें। सबसे पहले दूसरी साइड कौन जाएगा? 5/2, 3/4, -2/3 और 5/6। Sir, can you please repeat? सबसे पहले दूसरी साइड। Sir, when did you write -2/3? भाई साथ में ही लिखा था मैंने तो, ठीक है। तो रुद्र आप एक चीज ध्यान देंगे बेटा, 5/6 जो है वो पूरे टर्म्स को डिवाइड नहीं कर रहा है ना, 5/6 -2/3 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 5/6 दूसरी साइड नहीं जा सकता। अगर ये पूरा ऐसे डिवाइड ऐसे होता तब 5/6 दूसरी साइड जाता, है ना, बट -2/3 इज देयर सेपरेटली। Before you shift 5/6, you have to ask one question: is 5/6 dividing full term on LHS? क्या ये सभी को डिवाइड कर रहा है? नहीं जी, ये -2/3 को तो कर ही नहीं रहा है, तो ये -2/3 पहले दूसरी साइड जाएगा। So this is 5x/2 plus 3/4 upon 5/6 is equals to 5/7 plus 2/3. So this is 15 Now plus 5/6 will go to the RHS. हाँ जी 29/21। अब ये 5/6 जाएगा, ये 5/6 क्या कर रहा है, इधर डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 5x/2 plus 3/4 is 29/21 into 5/6। ठीक है जी। अब दूसरी साइड कौन जाएगा, 5/2 या 3/4? 3/4। 3/4।
ठीक है, ये इंटू हो रहे थे हमारे, दिस इज 145 अपॉन 126 minus 3/4, you know, so this is 252 and this is twice, so 290 minus this is 3 into 63, so 189. ठीक है, बड़ी सी टर्म्स आ रही हैं, कोई इशू नहीं है. So this is 101 upon 252. Now 2/5 will go. ठीक है, 101 by 252 into 2/5. ठीक है, अंडरस्टूड बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, क्वेश्चन. सर लास्ट वाला क्वेश्चन क्वेश्चन था? नहीं 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 नहीं, इससे पहले वाला था, ये था क्विज क्वेश्चन, है ना, 142 by 105. तो जिनके करेक्ट दे विल रेज देयर हैंड. सो इट्स अनिकेत, जयश्री एंड अवनी प्रताप. सो अनिकेत एंड अवनी प्रताप आर लेफ्ट. ठीक है, क्वेश्चन. By what number 3/4 shall be divided with such that result is 3/4 less than 4/3. First answer by Aniket, Shaurya Malik and Jayashri. रुद्र, छोटी सी मिस्टेक है. नियति, आप वापस चेक करें आंसर. श्रद्धा करेक्ट. हाँ जी, शाश्वत करेक्ट, सौम्या करेक्ट. हाँ जी, हाँ Sir, is जी. my correct?
लेट्स सी हियर, कुछ आपका गलत है ना, एंड आई हैव रिसीव्ड 3 आई डोंट नो. सो आकांक्षा करेक्ट, अवनी प्रताप करेक्ट, सौम्या करेक्ट. So it's a tie between Aniket and Avni Pratap. Very good, congratulations. And let's see how to solve this. ठीक है, let me call Trisha. Mic पर आओ बेटा. Yes, sir. ठीक है, it says by what number 3/4 shall be divided with. तो उस नंबर को आप क्या assume करेंगे? X. तो स्टेटमेंट क्या बनेगी? स्टेटमेंट बनेगी 3/4 shall be divided with x such that the result is this. ये यहां तक क्लियर है आपको? Yes, sir. तो इसको स्टेटमेंट को आप कन्वर्ट करें. 3/4 shall be divided with x such that the result is, इसका मतलब है is equal to 3/4 less than 4/3. ठीक है, 3/4 लेस करना है हमें 4/3 में से. सो 3/4 इसको हम पढ़ेंगे 3/4 लेस देन 4/3. ओके सर. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे. सो दिस इज 3 है ना. तो यहाँ पर अर्शिया ध्यान दो बेटा, ये आपका ये डिनोमिनेटर्स हैं. डिनोमिनेटर्स जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं. x का डिनोमिनेटर 1 था, फर्क ही नहीं पड़ता 1 को आप ऊपर लेके जाएं ना लेके जाएं, नो डजंट मैटर एट ऑल. तो ये 4 को बस आप नीचे ले जाएं. 3/4x, this is 12. 16 minus 9 which is 7/12. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 into 12 हो जाएगा. बाय 4 तो था ही हमारा. इस x को सिर्फ मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ, ओनली दिस x, दिस इज 7x. ठीक है, अब इस 7 को भी आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो डिवाइड करेगा. 3 into 12 by 4 into 7. This gets cancelled. This is 3. So my answer is 9/7. ओके सर, थैंक यू. ठीक है, रुद्र आपने कहा मिस्टेक की बेटा? 7/9 हो गया आपका. कैलकुलेशन है ना, थोड़ा सा ध्यान रखें बस, है ना. योर आंसर वाज करेक्ट बट थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया बस. चलो जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो. आप टेस्ट जरूर दें. टेस्ट में जिनके देखो मार्क्स थोड़े से कम होंगे तो आई विल शेड्यूल अ एक्स्ट्रा सेशन फॉर देम ऑन रैशनल नंबर्स. सर कल रैशनल नंबर्स का टेस्ट होगा ना? हाँ जी, हाँ जी. रैशनल नंबर्स आर बेसिक्स है ना, ये फ्रैक्शन की तरह ही है, बिल्कुल फ्रैक्शन है. ठीक है, तो इनके कॉन्सेप्ट जो है ना ये क्लियर होने चाहिए कि डिवाइड कैसे हो रहा है, मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है. 7th में क्लियर नहीं हुए थे, दैट्स ओके, बट 8th में जरूर होने चाहिए, 9th में, वरना फिर इन चीजों पर कोई भी ध्यान नहीं देगा, है ना. टीचर्स जो है वो साइड में लिख देंगी कैजुअल मिस्टेक, हो सकता है वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो. तो आपको डाउट्स पूरे 100% क्लियर करने हैं 8th में, कि 9th और 10th में आपको डेसिमल, फ्रैक्शन, इनके डाउट्स कैरी नहीं करने हैं बिल्कुल भी. ठीक है, टुमारो. बार वाले क्वेश्चन भी आएंगे? हाँ जी, हाँ जी. सर वो बार वाले क्वेश्चन भी आएंगे? बार वाले कौन से बेटा? सर जिसमें हमें डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. डेसिमल टू फ्रैक्शन ना, वो 9th वाला पार्ट है, बट आई हैव टॉट यू, सो वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे. ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन क्या होंगे कि वेदर दोस बार वाले क्वेश्चंस आर रैशनल नंबर और नॉट. ठीक है. अच्छा, कल मॉर्निंग में जो है आई हैव गॉट अ बेसिक मैथ्स की क्लास है, 9th और 10th के साथ है लेकिन वो. ठीक है, और वो जो बेसिक मैथ्स है दैट इज ऑन एक्सपोनेंट एंड पावर, जो आपका नहीं हुआ है बट 7th में आई हैव डन विद फ्यू स्टूडेंट्स. तो एनीवन इंटरेस्टेड टू अटेंड जस्ट सेंड मी अ मैसेज. ठीक है, बट आई विल से जिनको What will be the timings? टाइमिंग इज 10 to 11 मॉर्निंग में. But then we also have a test. नहीं, वो तो 11 से होगा ना? आपका टेस्ट 11 o'clock है, मैं उसको 11:30 कर देता हूँ. ठीक है, टेस्ट विल बी 11:30 to 1 o'clock. बट अगेन आई रिपीट, है ना, क्लास वो 9th और 10th का है फॉर बेसिक मैथ्स की. आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस इन द क्लास. रेस्ट आप अटेंड करें, आप डाउट भी पूछ लें, बट आप लोगों का जो एक्सपोनेंट एंड पावर है वो चैप्टर नहीं हुआ है ना. सो क्लास को इंटरप्ट नहीं करेंगे आप. ठीक है, आपका जब एक्सपोनेंट एंड पावर हो जाएगा तो आपको मैं वैसे ही वो डिटेल में कराऊंगा.
Sir, can you please send the room ID tomorrow? Room ID is 44401 44401. Okay, sir. Chalo, let's end the session, and science class will start in 5 minutes. Thank you, sir. Bye, sir. Can you also send bye, this sir. ID in the group? Bye, sir. I'll send it in the group. Thank you, sir. Okay, sir. Okay. Thank you, It's the sir. Bye, same sir. ID as this one. हाँ जी, same ID है बेटा, same ID. Okay, sir. बेटा मंडे को एक्स्ट्रा सेशन है आपका वीकली शेड्यूल में, है ना, दैट विल बी ऑन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स रिवीजन.